नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। सीटेट का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 15 दिसंबर को। फ्रेंड्स, इसमें हम ईवीएस के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। 2011 से लेकर के 2024 तक के जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं उसके सारे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को फ्रेंड्स डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर उसको आपने देखा नहीं है प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है। सीटेट ईवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से बना दी गई। फ्रेंड्स, वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 168, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी क्या दिया हुआ है, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, सी वाला स्टेटमेंट्स, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक पहुंच न जाए। डी क्या दिया हुआ है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इसके पानी को पीते हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, ए बी और डी सही है। ऑप्शन बी ए सी डी सही है और ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, बी सी और डी सही है। ऑप्शन डी ए बी सी सही है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ए सी और डी सही है। क्या फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी ए सी और डी सही है, मीन्स ए सी और डी सही है। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। रेगिस्तानी ओक के बारे में कथन ए सी और डी सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। फर्स्ट कथन क्या दिया हुआ है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। सेकंड, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड क्या दिया हुआ है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। फोर्थ क्या दिया हुआ है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, 2, 3, 4 सही है। ऑप्शन बी 1, 3, 4 सही है और ऑप्शन सी 1, 2, 4 सही है और ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। क्या फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेत की मृदा ऑप्शन ए केवल धान की फसल के लिए ही उपयुक्त रहेगी। ऑप्शन बी जुताई के लिए उपयुक्त बनी रह जाएगी। ऑप्शन सी बंजर हो जाएगी और ऑप्शन डी अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बंजर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। अगर एक ही खेत में बार बार एक ही फसल उगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो खेत बंजर हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि बार बार धान की फसल उगाने से खेतों की मृदा बंजर हो जाएगी, क्योंकि निरंतर धान की फसल करने से खेतों की उर्वरता खत्म हो जाएगी और क्योंकि धान की फसल अधिक उर्वरक लेती है, अतः खेतों की मृदा बंजर न हो इसलिए एक फसल निरंतर नहीं उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 171 क्या है, ध्यान से देखिएगा। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट कथन क्या दिया हुआ है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा
के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। बी क्या दिया हुआ, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक पहुंच न जाए। सी क्या दिया हुआ है, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। और डी क्या दिया हुआ है, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। इनमें सही कथन क्या है, इनमें सही कथन है ऑप्शन ए, बी और डी, ऑप्शन बी, सी और डी, और ऑप्शन सी केवल ए और बी सही है, और ऑप्शन डी ए, बी, सी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी सही है। क्या फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स, ए, बी और सी सही है। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, अबू धाबी में नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स। ये कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इनका वैज्ञानिक नाम एलो कैसी अरीना डिकानेसलाना है। इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। फ्रेंड्स देखिए ये नाम जो है ना बहुत ही क्रिटिकल है, फ्रेंड्स ध्यान से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। लगभग 4 मीटर होती है इसकी ऊंचाई। इस वृक्ष की जड़ें नीचे तक वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं। क्या 30 गुनी गहराई तक अंदर जाती हैं पानी की खोज में, जब तक कि पानी तक पहुंच न जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे है, तो कैनबरा है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 172, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों के से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है ऑप्शन ए पालक, ऑप्शन बी नारियल, ऑप्शन सी बंद गोभी, ऑप्शन डी सरसों। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सरसों। सरसों जो है फ्रेंड्स उसके पत्तियों को हम लोग क्या बनाते हैं, साग बनाते हैं, और उसके साथ साथ जब वो पक जाती है तो उससे हम तेल निकालने का भी काम करते थे। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स सरसों। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। सरसों का पौधा जब छोटा होता है तब उसकी पत्तियों का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, तथा जब वह बड़ा हो जाता है तो उसके बीजों से तेल निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 173, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है, कौन बीज नहीं है। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी काली मिर्च, ऑप्शन सी साबूदाना, ऑप्शन डी सौंफ। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी साबूदाना। क्या है फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी साबूदाना जो है बीज नहीं है। गेहूं से हम लोग उगा सकते हैं, काली मिर्च से भी काली मिर्च उगा सकते हैं, सौंफ से भी उगा सकते हैं सौंफ, साबूदाना से नहीं उगा सकते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा जो कि बीज नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि गेहूं, काली मिर्च एवं सौंफ बीज होते हैं क्योंकि इनसे पुनः नए पौधे की उत्पत्ति हो सकती है, जबकि साबूदाना बीज नहीं है क्योंकि यह साइकस नामक पौधे के तने से प्राप्त मंड में बनाया जाता है। क्या है, प्राप्त मंड से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 174, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे। ऑप्शन ए नारियल, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी लीची, ऑप्शन डी चीड़। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नारियल। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए नारियल के वृक्ष देखे होंगे केरल में। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। केरल में नारियल के वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं तथा ये अत्यधिक ऊंचे भी होते हैं। क्या होते हैं, अत्यधिक ऊंचे भी होते हैं, जबकि शिमला में पाए जाने वाले वृक्ष कम ऊंचाई के होते हैं। अतः रेहाना ने केरल में नारियल के वृक्ष देखे होंगे। क्या देखे होंगे, नारियल के वृक्ष देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 175 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर,
नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? टमाटर, नाशपाती, चीकू। ऑप्शन बी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। और ऑप्शन सी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। और ऑप्शन डी नाशपाती और चीकू। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स उसको पहचानना है जिसमें क्या हो, बीज होते हैं, जिनके भीतर बीज होते हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी टमाटर, नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा के बीज क्या होता है? अंदर बीज होता है। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला एवं खीरा बीज युक्त होते हैं क्योंकि यह फल है जो फूल के रूपांतरण से बनते हैं, जबकि आलू एवं प्याज बीज युक्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 176 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? ऑप्शन ए जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। ऑप्शन बी इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। ऑप्शन सी जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। ऑप्शन डी जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्या दिया हुआ है? राइट ऑप्शन सी जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये नहीं है। इसका जड़ों का भोजन का भंडारण करना का काम नहीं है, यही पूछा गया, इसमें नहीं की बात की गया है, इसलिए राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, ध्यान देखिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? बरगद के पेड़ों की जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 177 निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? ऑप्शन ए भोजन भंडारण संचित करना। ऑप्शन बी ह्यूमस उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी पौधे को सहारा देना। ऑप्शन डी जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ह्यूमस उपलब्ध कराना। ये जड़ का काम नहीं है फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि जड़ पौधों का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। जड़ का कार्य पौधों के लिए निम्नलिखित है। क्या है? भोजन भंडारण करना, पौधों को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, जबकि ह्यूमस मिट्टी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। किसके द्वारा? मिट्टी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 178 क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नीचे दिए गए खेती करने का विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट करके जला दिया जाता है। यह राख भूमि को जो उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सिंचाई खेती, ऑप्शन बी सहकारी खेती, ऑप्शन सी झूम खेती और ऑप्शन डी सीढ़ीनुमा खेती। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी झूम खेती। इसी को हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? सेप्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, झूम खेती बोलते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि झूम कृषि पूर्वी भारत में अत्यधिक प्रचलित है। ऐसी कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। वास्तव में इस प्रकार की कृषि में जंगलों एवं झाड़ियों को साफ कर मैदान बनाया जाता है, तत्पश्चात खेती की जाती है तथा उस जगह की उर्वरा शक्ति के समाप्त होने पर पुनः दूसरी जगह जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि बनाते हैं। ऐसी कृषि ही झूम कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है? झूम कृषि कहलाती है, सेप्टिंग कल्टीवेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन 179 घटपड़ी पौधा नेपेंथिस। ऑप्शन ए कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। ऑप्शन बी कामों छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। ऑप्शन सी
भारत में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन डी मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा करके खा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसा करके खा जाता है घटपड़ी पौधा निपेंथिस। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा कि घटपड़ी पौधे की पत्तियां पूर्ण रूप से या उनका कुछ भाग सुराही के आकार का होता है जिसकी लंबाई 1 इंच या 1 इंच से या 1 फुट तक देखी गई है। ये पौधे मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाते हैं, जिससे उन पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 180 क्या है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन ए फाख्ता, ऑप्शन बी शकरखोरा, ऑप्शन सी बया, ऑप्शन डी कलचीड़ी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फाख्ता जो है कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला फाख्ता पक्षी बनाता है। यह सामान्यतः कबूतर के नाम से जाना जाता है। यह कोलंबी फॉर्म्स गढ़ एवं कोलबिंडी कुल का पक्षी है। क्या है? कोलबिंडी कुल का पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 181 भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने का रिवाज है? तो ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन बी दक्षिणी क्षेत्र में, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। कौन सा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है। इसे झूम खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। यह एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें कुछ वर्ष तक की खेती करने के पश्चात भूमि को छोड़ दिया जाता है। क्या? कुछ वर्ष तक खेती करने के पश्चात भूमि को छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 182 क्या है ध्यान से देखिएगा। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया हुआ है क्या? एक फसल प्राप्त कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। बी क्या दिया हुआ है? इस कथन जो बांस या खरपतवार जंगल उग आता है उसे उखाड़ करके जला देते हैं। सी क्या दिया हुआ है? खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। और डी क्या दिया हुआ है? जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। सही कथन है। कौन से सही कथन है? ऑप्शन ए क्या दिया है? केवल डी, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन सी ए और डी और ऑप्शन डी केवल ए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी केवल ए सही है। क्या है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी केवल ए सही है। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि झूम खेती आदिवासियों द्वारा प्रचलित खेती है जो पूर्वोत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों नागालैंड, मेघालय में की जाती है। इस खेती में एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह पर जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं, बस गिरा करके जला देते। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। किसका काम करती है? तो खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें। ऐसे जलाना है कि आसपास के पेड़ न जलें, जंगलों को नुकसान न पहुँचे, यह भी देखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हिला करके बीज छिड़क देते हैं। एक खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 183
क्या है, ध्यान से देखिएगा। केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से सही कारणों को चुनिए। फर्स्ट कारण क्या दिया हुआ है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। बी क्या दिया हुआ है, केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। सी क्या दिया हुआ है, केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। डी दिया हुआ है, केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, बी और सी, बी सी और डी सही है। ऑप्शन बी सी डी और ए सही है। ऑप्शन सी केवल ए और सी सही है। ऑप्शन डी ए बी और सी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सी डी और ए सही है। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी सी डी और ए सही है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है क्योंकि यह जमीन में छेद करके मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। मिट्टी को उलटने पलटने और पोल करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से ज़मीन उपजाऊ होता है। क्या, इनके मल से, वेस्ट मटेरियल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 184, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। क्या है, जड़ों का कौन सा समूह है उसको बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए क्या दिया, शकरकंदी, मूली, हल्दी, और ऑप्शन बी गाजर, चुकंदर, मूली। ऑप्शन सी दिया हुआ फ्रेंड्स चुकंदर, आलू, अदरक, और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, गाजर, हल्दी और अदरक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गाजर, चुकंदर और मूली जो है जड़ों का समूह। गाजर, चुकंदर और मूली जड़ों का समूह है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स, मूली, गाजर, चुकंदर, शकरकंद, शलजम आदि मूसला जड़ें हैं, जबकि हल्दी, आलू, अदरक, जमीकंद तनों का रूपांतरण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 185, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। ऑप्शन ए राजस्थान के रेगिस्तानों में, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में, ऑप्शन सी आबू धाबी में, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 186, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है। ऑप्शन ए चिकनगुनिया, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी मियादी बुखार, ऑप्शन डी मलेरिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मलेरिया होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी मलेरिया होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि मलेरिया एक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम जनित संक्रामक बीमारी है जिसमें तेज बुखार के साथ कंपकपी आती है। क्या, तेज बुखार के साथ कंपकपी आती है। मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना की छाल का प्रयोग किया जाता है। इसके छाल से मलेरिया की दवाई क्विनीन बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 187, निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन क्या दिया हुआ है, ए यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बी क्या दिया हुआ है, इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। सी क्या है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसा करके उनका शिकार कर सकता है। और डी क्या दिया हुआ है, यह छोटे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्या, बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसमें सही कथन है ऑप्शन ए केवल बी और डी, ऑप्शन बी
ए, बी और सी, ऑप्शन सी केवल ए और बी और ऑप्शन डी केवल ए और सी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, केवल ए और बी सही है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि निपेंथिस एक शिकारी पौधा है जो चूहों, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। क्या, लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े आकर्षित होकर घड़े में फंस जाते हैं। क्या करते हैं, घड़े में फंस जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। ये पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़ों का भक्षण करते हैं। क्या, कीड़े मकोड़ों का भक्षण करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 188। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला, इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला ऑप्शन ए घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, ऑप्शन बी भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, ऑप्शन सी उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, ऑप्शन डी भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। क्या खाता है, परजीवी कीट खाता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। बगुला इग्रेट एक परजीवी है, इसलिए वह भैंस की पीठ पर लगे कीड़ों को अपना भोजन बनाता है, इसलिए वह भैंस की पीठ पर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए, बोरा असम में उपयोग की जाने वाले धान की एक सामान्य प्रकार है। क्या है, धान की एक सामान्य प्रकार है। कथन बी क्या दिया हुआ है, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। निम्नलिखित में से सही कोड चुनिए। क्या, निम्नलिखित में से सही कोड चुनिए। कोड क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए दिया हुआ है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन बी ए और बी दोनों गलत हैं, ऑप्शन सी ए सही है परंतु बी गलत है, ऑप्शन डी ए गलत है परंतु बी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। क्या है फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कथन ए, बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान की एक सामान्य प्रकार है, सही है, क्योंकि बोरा एक प्रकार का चिपचिपा चावल है जो मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में असम में उगाया जाता है। कथन बी, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए, सही है। धान की खेती के लिए दोमट भूमि उपयुक्त मानी जाती है, अतः ए और बी दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन है भोजन से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन इसका दूसरा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है भोजन चैप्टर से रिलेटेड। क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाती है। ऑप्शन ए पोन्नी चावल, ऑप्शन बी बोरा चावल, ऑप्शन सी बोरियो चावल, ऑप्शन डी बोम्बा चावल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बोरा चावल होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी बोरा चावल जो है कि स्टिकी हो जाता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि बोरा राइस असम में पाए जाने वाले चिपचिपे चावल की एक किस्म है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर एवं स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। बिहू उत्सव के दौरान इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जहां इसे दही और गुड़ के साथ जलपान के रूप में परोसा जाता है। इसे पीस करके चावल के केक बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आमतौर पर असमिया पीठा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की दिशाएं क्रमशः हैं। ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व और दक्षिण, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी उत्तर पूर्व और दक्षिण,
तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व और दक्षिण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व और दक्षिण होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि भारत की राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी कहाँ पे है? तो दिल्ली है, के सापेक्ष उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर दक्षिण पूर्व की दिशा में है। क्या दक्षिण पूर्व की दिशा में? और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु दिल्ली से दक्षिण की दिशा में अवस्थित है। दिल्ली से दक्षिण की दिशा में अवस्थित है। भारत उत्तर में हिमालय पर्वत और पश्चिम में थार मरुस्थल क्या है? पश्चिम में थार मरुस्थल, पूर्व में उत्तर पूर्व की पहाड़ियों और दक्षिण में पठारी भाग से घिरा हुआ है। दक्षिणी पठार को भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यह 3 ओर से सागर से घिरा है। ऐसा जो लैंड जो 3 ओर से सागर से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है फ्रेंड्स। प्रायद्वीप के पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और स्थित है। मन्नार की खाड़ी के द्वारा यह श्रीलंका से अलग होता है। क्या? श्रीलंका से अलग होता है। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।